इंडियन रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कमेटी बनाई और कमेटी ने रेलवे से 50% सीटें को खत्म करने की गुजारिश की है। और पीयूष गोयल का कहना है कि रेलवे से 50% सीटें को परमानेंटली हटा दिया जाए। तो जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे आने वाली वैकेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, जो वैकेंसी चल रही है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और जो पहले से काम कर रहे हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इससे पहले बता दें कि भारत सरकार ने जो भी इंडिया में पब्लिक सेक्टर बॉडी है उसको प्राइवेट करने की होड़ मचाई हुई है। इससे पहले उन्होंने पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन करने की है, उससे पहले कोल इंडिया को किया और उससे पहले एमईएस से 9000 सीटों को परमानेंटली हटा दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का किस तरफ कदम है। गवर्नमेंट जो भी चीज़ है गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आती है उसको प्राइवेट के तर्ज पर करना चाहती है। तो अब रेलवे की ही बारी है और रेलवे इसके तौर पर रेलवे ये कमेटी बना चुकी है और उसने भी सिफारिश कर चुकी है तो 50% सीटों को हटा दिया जाए और पीयूष गोयल ने मान भी लिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर पीयूष गोयल ने और क्या क्या कहा है और इससे कितना कितना इफेक्ट पड़ेगा, किस पर कितना और क्या क्या। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसे ही जॉब्स अपडेट, जॉब्स रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स और जो भी अगर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग अपडेट आते हैं जो कि आपके लिए जरूरी हो आपको दिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का एक आर्टिकल छपा जिसमें बताया गया है कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की तैयारी में सरकार। अर्थात इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं उसके बाद उनका इफेक्ट बताएंगे और किस पर क्या क्या पड़ेगा। इसमें सीधी सीधी बात की गई है। तो भारत सरकार ने रेलवे को सुधार के नाम पर 50% कर्मचारियों को कम करने के प्रस्ताव को तैयार कर लिया है, जिससे रेलवे का मानना है, अर्थात पीयूष गोयल का कहना है कि जो भी रेलवे का पैसा है 60% कर्मचारियों को वेतन में चले जाते हैं उसको कम कर दिया जाए। और उनको और भी एक बयान है कि जो कि चीन की तरफ करना चाहते हैं, इनकी दलीलें है कि चीन की तर्ज पर वो अपने भारत को रेलवे को करना चाहते हैं। चीन में 1,60,000 किलोमीटर रूट है जो कि 7 लाख कर्मचारी काम करते हैं और इंडिया में उतना ही रूट के लिए 12 लाख कर्मचारी, 12 से 13 लाख काम करते हैं। तो अब उनको आधा कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आप जो पहले हम बात कर लेते हैं जॉब्स की, जो आने वाली जॉब से अगर 50% सीटें कम हो जाएगी तो परमानेंट कुछ सीटें तो वहाँ से हट जाएगी। जैसे पहले 100 सीटें थी, किसी डिपार्टमेंट में 100 वर्कर्स थे तो वहाँ से 50 हो जाएंगे। तो सीटें तो आने की संभावना ही खत्म और वैकेंसीज को भूल ही जाइए। फिर बातें होती है जो चल रही है, पिछला एनटीपीसी का पिछला एग्जाम सब भूल नहीं सकते हैं। जो पिछला एनटीपीसी का पेपर चला था जिसमें से सीटें सरकार ने खत्म की थी, इसमें भी सीटें काट सकती है। कोई एकदम 100% चांसेस आप नहीं ले सकते, लेकिन आप 50% चांसेस लेकर जरूर चलते हैं। 50% हाँ सीटें कम भी हो सकती है। तो यह भरम में ना रहें क्योंकि पिछला भी हुआ था और सरकारें कुछ भी कर सकती है। ये सरकार तो जॉब्स देना चाहती ही नहीं, ना जॉब देना जानती है, केवल प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। फिर हम बात कर लेते हैं आने वाली वैकेंसीज की बातें जो चल रही है उनकी। जो अब काम कर रहे हैं, जो इसने 30 साल तक काम कर लिया है उसको भी मानना पड़ेगा, उससे सरकारी जॉब से हटाएगी ही हटाएगी ज़बरदस्ती। ये आप जान लीजिए, सरकार का मानना हो ज़बरदस्ती उनको हटा ही देगी। खुद से आप या सरकार आपको निकाल देगी। तो ये बातें रही रेलवे की, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है और स्टूडेंट्स को तो खास करके, क्योंकि सारी धीरे धीरे जॉब्स निकले ही जा रहे हैं। बैंक में भी मर्जर्स करके सीटें को कम कर दिया गया, तो हर जगह सीटें कम करते जा रही है। डायरेक्ट नहीं कर पा रही तो सीटें कम कर रही है, उसके बाद वो प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है। ऐसे पीएसयू किया तो इससे बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। आर्मी में भी टूर ऑफ ड्यूटी आएगा तो जिससे आप सोच सकते हैं जिसका जो फुल टाइम जॉब्स था वो चला जाएगा। तो यही सब कुछ बातें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।